अभी रिसेंटली अमेरिका के कब्जे में क्या आया है, थोड़ा कैश रखिए, मौका मिलेगा। क्रूड फिलहाल ये भी काउंटर अटैक करने लगे, हूती भी आ जाता है पिक्चर में। 30% से ज़्यादा नहीं है आज की डेट जो ये कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, इनके ऑयल वेल्स में आग लगा दिया। और जो भी हमने टारगेट्स दिए थे वो उसके बेसिस पर दिए थे जो डिप को खरीदा है और खूब पैसा बनाएंगे। या तो आपका बजट ज़्यादा होना चाहिए, 200-300 फुट खरीद कर रख लेते हैं। अब आज का जो डेटा आया है, सर आपने कल के वीडियो में कहा था कि 500 पॉइंट का मिनिमम गैप डाउन होगा, तो क्या अभी ये फॉल कंटिन्यू रहेगा और क्या आपका टारगेट जल्दी ही मीट होगा? हाँ, कल हमने शेयर किया था, अलग अलग सिनेरियोज हमने आपके साथ शेयर किए थे और ये कहा था कि कितना गैप अप या गैप डाउन होगा वो सारा कुछ डिपेंड करेगा क्रूड के प्राइस पर और कोई सीज फायर की न्यूज़ है या नहीं है। ओके, सो अगर आप देखें तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्रूड जो है 80 के ऊपर खुलेगा, जबकि एक्चुअली उससे नीचे खुला। इस वक्त आई थिंक 76-77 के आसपास चल रहा। तो उसके बेसिस पर हमने ये होप किया था कि अगर ऐसा होता है तब 500 पॉइंट का मिनिमम फॉल हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ क्रूड उतना गिरा भी नहीं। जब खुला तो 75-76 के आसपास खुला, उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो 500 पॉइंट का गैप डाउन हुआ, फिर रिकवरी हुई, वो बात सही है, लेकिन दोबारा से वो वहीं पर पहुंच गया जहां से खुला था। फिर लास्ट में थोड़ा बहुत रिकवरी हमें देखने को मिली। तो सारा कुछ जो है अगर आप देखें तो क्रूड से कोरिलेटेड है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमने जो भी लेवल्स निफ्टी के शेयर किए थे 23,600 और 22,000 का जो टारगेट शेयर किया था, वो इन सब इवेंट्स के बेसिस पर नहीं किया था। वो हमने बाकी जो हमारे इकॉनमी की सिचुएशन है, जो चार्ट्स में जो कुछ दिख रहा है, उसके बेसिस पर किया था। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सब तो ट्रिगर है, जो रूट प्रॉब्लम है वो तो वैसी की वैसी है। ये सब मान लीजिए सब ठीक ठाक हो गया और फिर हो सकता है मार्केट में रिकवरी हो जाएगी, लेकिन मार्केट यहाँ से कितना ऊपर जाएंगे या कितना नीचे जाएंगे वो डिपेंड करेगा कि हमारे इंडियन मार्केट्स में क्या सिचुएशन है। वहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। हो सकता है ये सब प्रॉब्लम फिक्स भी हो जाए, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम्स थी वो वही हैं और जो भी हमने टारगेट्स दिए थे वो उसके बेसिस पर दिए थे, जो अभी भी फ़िलहाल होल्ड कर रहे हैं। हाँ, अगर ये इसी तरीके से चला शायद हम थोड़ा जल्दी उन टारगेट्स तक पहुंच जाएंगे, बट अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि हम उसी डायरेक्शन पे जा रहे हैं। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big. Think global. तो आपको क्या लगता है सर कि ये वॉर फर्दर एस्केलेट होगा या फिर कोई सीज फायर का पॉसिबिलिटीज आपको दिख रहा है? वॉर तो ऑलरेडी एस्केलेट हो गया। अगर हम कल परसों की सिचुएशन से देखें, एवरी डे इट इज़ एस्केलेटिंग। अब देखिए हिजबुल्ला जो अभी तक शांत था वो भी कूद पड़ा है। ओके, इसके बाद आप देखिए तो अमेरिका के कुछ डिफेंस पर्सनल्स के भी मरने की खबर आई है, ऐसा भी सुनने को मिला है। उनके कुछ प्लेन्स भी क्रैश हुए हैं। ओके, तो कहीं से भी डी एस्केलेशन के सीन नहीं दिख रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि ये तो अब और बढ़ेगा। और खबरें तो ऐसी भी हैं कि यूरोप, साइप्रस में भी कुछ ड्रोन्स का वहाँ पर अटैक किया गया है, तो अब तो यूरोप भी इसमें घुसता हुआ दिख रहा है। और ट्रंप ने बोला है कि कैजुअलिटी होगी, हमें लॉस होगा, लेकिन हम इसे अंत तक ले जाएंगे और कम से कम 4 से 5 हफ्ते ये चलेगा। ये तो ट्रंप का स्टेटमेंट है। तो कहीं से भी डी एस्केलेशन की सीन हमें नहीं दिख रहे हैं। ओके, नाउ अगर हम बहुत आशावादी होके, होपफुल होकर बात करें तो क्या क्लूज़ हैं कि सीज़ फायर हो जाएगा या कोई एग्रीमेंट हो जाएगा?
एक उसमें से सबसे बड़ा है कि ट्रंप ने कहा है कि जो ईरान की नई रेजीम है वो हमसे बात करना चाहता है, उसने हमें प्रपोजल दिया है। अब इसको ईरान ने पूरी तरीके से नकार दिया है कि नहीं, नो टू ट्रंप टॉक्स। ओके, साथ में जो ओनाम जो कंट्री है वहाँ से भी कुछ एफर्ट्स हो रहे हैं। तो ये सबको अगर आप देखेंगे, पिक्चर में लाएंगे, मुझे लगता है 20-25% जो चांस हैं कि कुछ नेगोशिएशन हो जाए और ये सब सुलझ जाए। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे ना गेम क्या है, गेम ये है कि वहाँ पर मिडल ईस्ट में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दो कि ऑयल 100 से ऊपर हो जाए। ऐसा करके क्या फ़ायदा आएगा? तो हमें भूलना नहीं चाहिए। अभी रिसेंटली अमेरिका के कब्जे में क्या आया है? वेनेजुएला का ऑयल। तो ऑयल की कीमत अगर बढ़ेगी तो किसको फ़ायदा होगा? वी नो दैट। ओके, सो कहीं से भी कुछ ऐसे क्लूज तो दिख नहीं रहे कि डिस्कलेशन होगा। मतलब इमीडिएट डीएस्केलेशन का तो कुछ नहीं दिख रहा है। जो तबाही करनी है वो की जाएगी और मुझे लगता है कम से कम 4-6 हफ्ते तो ये मामला सलटने वाला लग नहीं रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगता। और एक और चीज़ पर अगर आप गौर करें, जिस तरीके से अमेरिकन बेसेस को नुकसान पहुंचाया गया है और उनके जो वो आयरन डोम और पैट्रियट और वो सब मिसाइल्स थी, जो भी उनका डिफेंस सिस्टम था, पूरी तरीके से धराशायी हो गया है, उनके बेसेस को तबाह कर दिया गया। तो भाई ये तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बदनामी है कि एक तो हमारे लोग भी मार दिए, हमारे बेसेस भी डिस्ट्रॉय कर दिए, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसे भी पेनिट्रेट कर दिया। तो ये तो अमेरिका की अब नाक की लड़ाई हो गई है। तो मुझे लगता नहीं है कहीं से भी कि वो जो है फटाफट बात करके इसे निपटाएंगे। ये अभी तक तो यही लग रहा है कि ये खींचने वाला है। सो कोई, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जल्दी इसका कुछ सेटलमेंट हो जाएगा। तो सर ऐसे में क्या हम मान लें कि ये वर्ल्ड वॉर 3 का शुरुआत है? और सर ऐसे में क्रूड कहाँ तक जा सकता है? नहीं, वर्ल्ड वॉर तो देखो ये कहना सही नहीं होगा। कोई भी नहीं चाहता है कि वॉर में कूदे, क्योंकि वॉर एक्सपेंसिव होते हैं और काफ़ी लॉसेस होते हैं। तो कोई भी कंट्री जब तक कि आप उस पर अटैक ना करो वो वॉर में नहीं जाना चाहता है। और जो अटैक करते हैं उनकी कई चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से करते हैं। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए करते हैं या फिर अपनी पावर को बढ़ाने के लिए करते हैं या पैसे के लिए करते हैं। अभी देखो ये सब क्या हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक हर कोई ई फाइल्स की बातें कर रहा था। ई फाइल्स में ये आ गया, वो आ गया। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अब तो उसमें असली तो अभी आने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये एक डिस्ट्रैक्शन की वजह से भी किया गया। और हम जानते हैं ये नया नहीं है। अगर आपको याद होगा, क्लिंटन का भी एक स्कैंडल आया था, तो कुछ दिन चला, फिर उन्होंने फिर दोबारा से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मिडल ईस्ट में ही अटैक भी किया। तो ये सब उसका परिणाम है। तो ये कुछ टाइम तक चलेगा मुझे लगता है। और मैं तो पर्सनली, मुझे नहीं लगता कि ये वर्ल्ड वॉर की थ्योरी पर मैं बिलीव नहीं करता। ये नहीं होने वाला है। अब जहाँ तक क्रूड की बात है, सो क्रूड भी देखो, क्रूड बढ़ा तो बहुत है। हम 65 से 77 पे आ गए हैं। ओके, ऑलरेडी हमको कोरिलेशन देखने को मिल रहा है। ओके, और अगर आप देखें यूक्रेन वॉर में क्या हुआ था। सो यूक्रेन वॉर जब शुरू हुआ था तो क्रूड 90 के पार चला गया था। ओके, सो वही ट्रेंड यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है। अब सिचुएशन कितनी बुरी होती है उस पर डिपेंड करेगा कि क्रूड कहाँ जाएगा। ओके, सो अगर अभी जिस स्टेट में ये कॉन्फ्लिक्ट है इसी पे चलता है तो हम शायद 80 के आसपास सेटल हो जाएं कुछ टाइम तक, जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है। अगर पूरा का पूरा हॉर्मूज अभी तो फ़िलहाल बंद है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा पार्शियल भी शिप वेप जानी शुरू हो जाती हैं तो हम 80 के आसपास सेटल रहेंगे, उसी लेवल पर रहेंगे कि भाई वहाँ से शिप भी पास हो रहा है और लड़ाई भी चल रही है। लेकिन अगर वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है
और वॉर में एस्केलेशन होता है तो आराम से 90-20 का लेवल देखा जा सकता है। अब एक एक्सट्रीम सिचुएशन देखते हैं, फुल ब्लोन वॉर, और ईरान अमेरिका पर अटैक नहीं कर पाता है, जो ये जितने भी गल्फ की कंट्रीज़ हैं उनके ऑयल फील्ड्स पर अटैक कर देता है, ऑयल पर आग लग जाती है। वो बहुत डिज़ास्ट्रस सिचुएशन होगी। ऑलरेडी अगर ये मान के चलिए कि इसी तरीके से चला और हम 4-5 हफ्ते अगर ये वॉर चलता गया तो 80-90 का क्रूड का लेवल बहुत आसानी से पहुंच जाएगा, 100 भी टच कर सकता है। लेकिन अगर तेल के कुएं में आग लगा दी गई फिर तो और बाय द वे ऐसा किया गया था सद्दाम हुसैन के केस में, जब वो लड़ाई हारने लगे थे उन्होंने अपने तेल के कुओं में आग लगा दी थी। ओके, सो वो फिर डिज़ास्ट्रस होगा। सो क्रूड फिलहाल मुझे नहीं लगता कि हम 80-80 से नीचे अगले कुछ महीनों में आ पाएंगे। तो अब ये बढ़ते बढ़ते 80 के लेवल तक पहुंच जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो सर ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, मतलब इन्वेस्ट करे या नहीं करे या एग्जिट कर लें? देखो, जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो ना तो ऐसे सिचुएशंस एपिसोड्स आएंगे ही आएंगे आपके जर्नी में, इसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। ओके, तो ये सब चलता है, कुछ हफ्ते चलेगा या एक महीनों चलेगा, फिर सब ठीक ठाक हो जाता है। अल्टीमेटली क्या मैटर करता है कि आपने कैसे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं। ओके, सो अगर आपने अच्छे स्टॉक्स रखे हैं तो आप होल्ड करिए। अगर आपने अच्छे स्टॉक बहुत बुरे प्राइस पर होल्ड कर रखे हैं, ऊपर के प्राइस पर होल्ड कर रखे हैं, तो यहाँ पर आपको एवरेज करने का मौका मिलेगा। अगर आप कोई अच्छा स्टॉक एक्वायर करना चाहते हैं जो कि हाई प्राइस पर नहीं था तो उसे ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इसको इग्नोर करना चाहिए। अगर आप अच्छे स्टॉक पर बने हुए हैं तो आपको ये मैटर नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट ये सही वक्त है जो ये ग्लोबल मार्केट्स में जो अच्छे स्टॉक्स हैं, एआई के, टेक्नोलॉजी के, फार्मा के, वो अगर गिरते हैं तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी भी देंगे। तो इसका आप फ़ायदा भी ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास कैश हो। अगर फोमो में आकर आपने सारा कुछ पैसा लगा ही दिया तो फिर तो आप फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो हम लगातार आपके साथ शेयर भी कर रहे थे कि थोड़ा कैश रखिए, मौका मिलेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मार्केट नहीं गिरा है। सो इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत है अगर आपने अच्छे स्टॉक्स रखे हैं। हाँ, अगर आपने ऐसे स्टॉक्स रखे हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं, जिनका प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, डिविडेंड पेइंग नहीं है, तो फिर मार्केट ऐसे सिचुएशन में पनिश भी करता है। सो बॉटम लाइन ये है, अच्छे स्टॉक लेकर रखे हैं, रखे रहिए, आराम से बैठे रहिए, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। तो सर फिर यहाँ से मार्केट बेस्ट केस सिनेरियो में एंड वर्स्ट केस सिनेरियो में कितना गिर सकता है? ओके, देखो, बेस्ट केस सिचुएशन क्या है? बेस्ट केस सिचुएशन ये है कि अगले 2-3 दिनों में कोई ब्रेक थ्रू निकल जाता है, बात हो जाती है, या कोई मेडिएट करता है, ऑलरेडी ऐसे एफर्ट्स हो रहे हैं, और फिर ये मामला सॉर्ट आउट हो जाता है, कुछ सोल्यूशन बीच का रास्ता निकाल दिया जाता है। ये बेस्ट केस सिचुएशन है जिसकी संभावना 30% से ज़्यादा नहीं है आज की डेट में। ओके, बहुत मुश्किल है कि अगले 2-3 दिनों में ऐसा हो जाए। तो अगर ऐसा होता है, कुछ ब्रेक थ्रू निकल जाता है, तो फिर ऑब्वियसली एक टेक्निकल बाउंस होगा, एक रिकवरी होगी, वापस से हम 25,500 के लेवल के आसपास पहुंच जाएंगे उसके रिएक्शन में। अब अगर वर्स्ट केस सिचुएशन की बात करें तो उसमें अलग अलग पैटर्न्स हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब यूक्रेन वॉर हुआ था तो क्या हुआ था। सो यूक्रेन वॉर के बाद मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली थी। निफ्टी आई थिंक 7 to 8% गिर गया था, और 2 हफ्तों में ही इतना गिर गया था, और करीब 4 हफ्तों में उसने बॉटम बनाया, और फिर 2-3 महीने लगे
उसको वापस रिकवरी करने में। सो मोटा मोटा 2-3 महीनों में मार्केट्स अपने लेवल पर आ गए। लेकिन ध्यान रहे वो वक्त और था, उस वक्त के फंडामेंटल्स और थे, इंडियन मार्केट की सिचुएशन और थी, FIIs खरीद रहे थे, फेवरेबल फैक्टर्स थे। अब वो नहीं है। ओके, सो अब अगर आप अपसाइड ट्रिगर्स को देखेंगे वो तो है नहीं, डाउनसाइड ट्रिगर की बात करते हैं कि क्या है, तो वो इस वक्त इस सिचुएशन में क्रूड ही आपका गाइडिंग लाइट होगा। वही बताएगा मार्केट कहाँ जा रहा है और वही बताएगा कि कितना एस्केलेशन हो रहा है। सो अगर इसी तरीके से जैसे लड़ाई चल रही है वैसे ही चलती है, हॉर्मुज़ बंद रहता है और ये कॉन्फ्लिक्ट 2-3 हफ्ते चलता है, तो क्रूड मुझे लगता है 80 के लेवल पर आ जाएगा। 80 के लेवल पर आ जाएगा तो फिर आप मान के चलो कि हम 23,000 के लेवल के आसपास आराम से जा सकते। अब अगर और एस्केलेशन होता है, यानी कि ये सब दुबई वाले जो UAE है ये भी काउंटर अटैक करने लगते हैं और हुती भी आ जाता है पिक्चर में, हिजबुल्ला भी आ जाता है जो कि ऑलरेडी आ गया है, मतलब फुल ब्लोन वॉर, फिर तो आप मान के चलो कि हम 90-100 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो उस केस में आप और 1000 पॉइंट निफ्टी और भी ज़्यादा गिर जाएगा। ओके, 22,000 के आसपास के हम पहुंच जाएंगे। और जो सबसे खतरनाक सीन है वो क्या है कि ईरान, जो ये कुवैत, UAE, सऊदी अरेबिया, इनके ऑयल वेल्स में आग लगा देता है, मिसाइल मार देता है। हुआ था ऐसा सद्दाम हुसैन के केस में, हुआ था जब सद्दाम हुसैन लड़ाई हारने लगे थे, उन्होंने तेल के कुओं में आग लगा दी थी। अगर ये सिचुएशन आती है, मतलब वो ऑयल जो है परमानेंटली लॉस्ट हो गया, फिर आप 120-30 के आसपास ऑयल पहुंचता हुआ आपको दिखेगा। और फिर तो हम फिर भगवान ही मालिक है और 20,000 भी निफ्टी जा सकता है। सो क्रूड को ट्रैक करिए और कितना जो ट्रैफिक है वो हॉर्मुज से पास हो रहा है, दोनों डिपेंडेंट हैं। ओके, तो ये बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस सिचुएशन है। मैं देख रहा हूं कि क्रूड अगले 1 महीने में 80 to 90 के बीच में रहेगा और हम जो है उसी हिसाब से मूव करेंगे। लेवल्स मैं टाइम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग पुट खरीदने लगते हैं, लेकिन जो हमारे टारगेट्स थे इस साल के वो होल्ड कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया, तो वो फिलहाल उसी स्टेट पर है। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. एंड सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले कुछ दिनों में मार्केट को लेके आपका क्या व्यू है? व्यूज़ तो देखिए हम लगातार शेयर कर रहे हैं, हमें बेरिश साइड पर ही रहना है और जो हम फ्राइडे के वीडियो में भी हमने आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट जो है शॉर्ट साइड पर ही हमें देखना है। ओके, अब आज का जो डेटा आया है उसमें क्या की हाइलाइट्स क्या हैं? की हाइलाइट्स, एक तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि पुट कॉल रेशियो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया था, 60.60 के आसपास पहुंच गया, तो उसमें रिकवरी होनी थी, आज रिकवरी हुई भी। सो ऑप्शंस मार्केट में ऐसा लगता है डिप को खरीदा गया है। रिटेल वाले ज़्यादा काम करते हैं वहाँ पर, तो उन्हें लग रहा होगा कि अरे ये तो वॉर होता रहता है, खरीदा गया है। मार्केट में हमें रिकवरी देखने को भी मिली दिन में 2 बार। ओके, फ्यूचर्स मार्केट में सिचुएशन बहुत ख़राब दिख रही है, प्रीमियम्स में ज़बरदस्त ड्रॉप देखने को मिला है निफ्टी फ्यूचर्स के। आज फिर 15,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स OI में ऐड हुए हैं विद अ ड्रॉप इन प्रीमियम, शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं। कल के दिन FIIs के इंडेक्स शॉर्ट पोजीशंस में 2,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। वोलेटिलिटी में ह्यूज जंप देखने को मिला है।
आई थिंक विक्स तो अभी 16-17% के आसपास पहुंच गया है। सो ऑप्शंस मार्केट में ऐसा लग रहा है कि डिप को खरीदा गया है। इसके अलावा जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें कोई भी रिकवरी के हमें चांसेस नहीं दिख रहे हैं। सो अभी लॉन्ग जाने का तो देखो सवाल ही नहीं है। शॉर्ट्स को फिलहाल होल्ड करिए और सब कुछ न्यूज़ ड्रिवन है, हम जानते हैं। तो कहीं से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो उसका यूज़ करके मार्केट को थोड़ा बहुत चढ़ाया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी कोई मेजर रिकवरी के चांसेस नहीं हैं। मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। अगर कोई भी काउंटर मूव होता है आपके पोजीशंस के अगेंस्ट में, तुरंत उसको हेज को आप एक्टिवेट करिए और हेजेस छोड़िए। अदरवाइज़ क्या होगा कि जैसे आज हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिली, 150-200 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे हो गया। ऐसे में क्या होता है कि आपका लॉस जो है ना एसएल हिट हो जाता है और फिर आप पोजीशन काट देते हैं और फिर आपको लगता है कि अरे मैंने बहुत गलती कर दी। तो ये इस तरीके के मार्केट को ट्रेड करना ना इतना आसान नहीं होता है। या तो आपका बजट ज़्यादा होना चाहिए, या आपकी पोजीशन छोटी होनी चाहिए, या आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होना चाहिए। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलें। जस्ट बिकॉज सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं तो भाई पुट खरीद के 200-300 पुट खरीद के रख लेते हैं और खूब पैसा बनाएंगे, ऐसा प्लीज़ मत करिए। ऐसे मार्केट में पैसा कमाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फ़िलहाल के लिए देखिए ट्रेंड नेगेटिव है, कोई बदलाव होगा तो ज़रूर आपके साथ शेयर करें।